रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर सूरज अच्छे एंगल पर हो तो कैंसेरियन का बिजनेस, कैंसेरियंस के इरादे मजबूत होते हैं। आप कैंडिडेट हैं बड़ी कामयाबियों के, अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिवली। तवक्को होगी नहीं लेकिन कामयाबी बड़ी मिलेगी। अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास नेमत आई थी, लेकिन आपने उस नेमत को इंजॉय या कैश करने की बजाय दूसरे रास्ते इख्तियार किए। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 13 फरवरी से सो ऑन 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं एंड इन दोनों वाक़यात का कैंसेरियन नेचर पर गहरा असर होने वाला है। एक वाक़या 16 तारीख को होगा। वीनस एक प्लैनेट है जो कैंसेरियंस के लिए बड़ा प्रोडक्टिव है, इमोशंस क्रिएट करता है, रिलेशनशिप्स बनाता है, नाराज़गियाँ दूर करता है एंड बिजनेस डील्स के लिए बहुत अच्छा है, टीम वर्क के लिए बहुत अच्छा है, पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत अच्छा है एंड प्लेजर्स के लिए बहुत अच्छा है। ये पिछले कुछ हफ्तों से आपके 7th एंगल पर ट्रांजिट कर रहा है। ये 15 तारीख तक 7th एंगल पर ही रहेगा। 16 तारीख को ये 8th एंगल पर चला जाएगा। वहाँ ये थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, लेकिन कमज़ोरी से ऐसे कैंसेरियंस को नुकसान नहीं होगा जो इन दिनों इसे बहुत अच्छे तरीके से कैश कर रहे हैं। जैसे इन दिनों उनके रिलेशनशिप अगर बन गए हैं, सिंसेरिटी पर मबनी, अटैचमेंट्स स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, कमिटमेंट्स हो गई हैं, सोल लेवल्स टच कर गए हैं, वो वीनस चाहे 8वें घर में जाए चाहे 9वें घर में जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने गोल्डन सीजन में अपना बेस बना चुके हैं, आप अपनी सीडिंग्स कर चुके हैं, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। ये रिलेशनशिप एडवांटेजेस थे। ऐसे कैंसेरियंस जो अपने अंदर चेंजेस ला चुके हैं, अपना डर ख़त्म कर चुके हैं, अपने गम और उदासियाँ ख़त्म कर चुके हैं, अपने अंदर की आइसोलेशन दूर कर चुके हैं, अपने ड्राइनेस दूर कर चुके हैं, ये 16 तारीख को 8वें घर में चला जाए, लेकिन उसके बावजूद आपका मोमेंटम ऑफ इमोशन सस्टेन करेगा। यू आर लवली, यू हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अट्रैक्शन, ये सब रहेंगी। वो कुछ दिनों के लिए 8वें घर में जाएगा, लेकिन फिर आराम से गुजर जाएगा। जिन लोगों ने गोल्डन टाइम पर अचीवमेंट्स कर ली होती हैं, स्लो टाइम उनको ज़्यादा चुभता नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें लैक में जाती हैं, लेकिन अगर 100% किसी के इमोशंस से अगर वो 80% रह भी जाएं, तब भी वो एक हाई लेवल होता है। 20% कम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगली खबर सुनिए। जिस एंगल पर वीनस जाएगा, इस एंगल पर ऑलरेडी मार्स मौजूद है, इस एंगल पर मरकरी ऑलरेडी मौजूद है, प्लूटो ऑलरेडी मौजूद है एंड इन प्लानिटरी आपस की कम्बिनेशन से यू आर अगेन अ कैंडिडेट ऑफ रिकवरी ऑफ लॉसेस। अगर किसी तरह की रेपुटेशन ख़राब हो गई थी, लोगों ने आपके लिए राय गलत कायम करना शुरू कर दी थी, या आप अपने रवैयों में मनफी हो गए थे, आप गुस्सा बहुत करते थे, या आप जल्दबाजी में फ़ैसले किया करते थे और बाद में पछताते थे, या अदरवाइज़ ही आपकी परफॉर्मेंसेस इतनी कामयाबियों से हमकिनार नहीं हुई और आप अपने अंदर रिग्रेट फील कर रहे थे, वो रिग्रेट्स कम होंगे, वो लॉसेस कम होंगे, वो फीलिंग्स जो बैड हो गई थी वो सेटल होंगी। दूसरा इवेंट होगा 19 फरवरी को, और उस वाक़े का आपके ऊपर गहरा असर इसलिए होगा कि आपके लिए सूरज आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। सूरज एक विजिबल, एक रीडेबल टाइप की चीज़ है, जिसे एस्ट्रोलॉजर की मदद के बगैर भी देखा जा सकता है एंड उसकी पोजीशंस को जज किया जा सकता है। बट आप उसकी 2-3 पोजीशंस जज कर पाते हैं, उसका तलू होना, उसका गुरूब होना, उसका पीक पर आना, सिर्फ इतना ही जज करते हैं एंड उससे आपको रोशनी या एनर्जी या फिर डे टाइम के बारे में कुछ राय मिल जाती है। उसके लिए अगर एस्ट्रोलॉजर एक्सप्लेन ना भी करे तो आपको खुद ही अपने एक्सपीरियंसेस से पता होता है कि दोपहर कब हो गई है, सूरज अग्रेसिव कब है, सूरज गुरूब कब है, सूरज तलू कब होगा, मुझे तलू के वक़्त क्या काम करने हैं, मुझे उसके अग्रेसिव होने के वक़्त क्या काम करने हैं और मुझे उसके गुरूब होने के बाद क्या काम करने हैं। इसके लिए एस्ट्रोलॉजर राय ना भी दे तो आपने अपनी ज़िंदगी में सूरज की मंजिलें जज कर ली हुई हैं। लेकिन सूरज सिर्फ रोशनी का सोर्स नहीं है। फॉर द कैंसेरियन,
सूरज उनके लिए सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर सूरज अच्छे एंगल पर हो तो कैंसेरियन का बिजनेस, कैंसेरियंस के इरादे मजबूत होते हैं, उन्हें जॉब स्विच करने के चांसेस मिलते हैं, जॉब ग्रो करने के चांसेस मिलते हैं, सोर्स ऑफ इनकम ग्रो करने के चांसेस मिलते हैं, एक से ज़्यादा कारोबार करने के चांसेस मिलते हैं, इनहेरिटेंस के मामलात सॉर्ट आउट होते हैं, अपने अंदर के गम दूर करने में मदद मिलती है, एंड सूरज की वजह से नई राहें भी मुयस्सर आती हैं जो आपको प्लेजेंट रखें, सक्सेसफुल रखें। सूरज आपके 9th एंगल पर आपकी माइंड परफॉर्मेंसेस को बढ़ाएगा, ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। सूरज 9th एंगल पर आपके ताल्लुकात आपके सीनियर्स के साथ अच्छे करेगा, ये बिजनेसमैन्स के लिए अच्छा है। सूरज 9th एंगल पर आपके अंदर के ज़ोफ, कमज़ोरियाँ, सेंसिटिविटीज़, हसासियत, इसको दूर करेगा, ये पेशेंट्स के लिए अच्छा है। फिर आपके लिए जुपिटर आपके 11th एंगल पर है। दैट मीन्स बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी दिस इज़ अ सडन प्रेडिक्शन कि आप कैंडिडेट हैं बड़ी कामयाबियों के, अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिवली, तवक्को होगी नहीं लेकिन कामयाबी बड़ी मिलेगी। ऑन द बिहाफ ऑफ योर नॉलेज, on the behalf of your plans, on the behalf of your discipline and on the behalf of new opportunities। फिर आपके लिए सैटर्न आपके 9th एंगल पर है, ये सूरज के एरिया में ही है, तो सूरज और सैटर्न की आपस में काफ़ी दोस्ती है, इसकी वजह से भी आप लोगों की तरफ मुतवज्जे होंगे, उनकी नीयतें, उनके रवैये आपको जज करने में आसानी होगी, एंड आप उनके प्लान ज़्यादा गहराई से समझ सकेंगे, इससे भी आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो अब आपको क्या क्या एडवांटेजेस है। कैंसेरियंस आर रेडी फॉर द वेलफेयर, कैंसेरियंस आर रेडी फॉर द रोमांस, कैंसेरियंस आर रेडी फॉर द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, एक से ज़्यादा, या फिर जॉब अचीवमेंट्स। Cancerians are ready for physical health, Cancerians are ready for the teamwork, Cancerians are ready for their knowledge and knowledge based opportunities या profits। कितने फ़ायदे हैं कैंसेरियंस इस वक्त आपको? अगर इस फ़ायदे वाले सीज़न में आप उलझ के रह जाएं, आप अपने जज्बात को मजरूह कर लें, आप ऐसे रिलेशन बना लें जो आपके लिए वैम्पायर की सिचुएशन पैदा कर दें, हमेशा ही आपके जज्बात को चूस के रख दें, आपके टाइम को ज़ाया करें, आपकी सलाहियतें जंग आलूद हो जाएं, तो फिर ये गोल्डन टाइम कुफरान नेमत बन जाएगा कि अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास नेमत आई थी, लेकिन आपने उस नेमत को इंजॉय या कैश करने के बजाय दूसरे रास्ते इख्तियार किए। ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको लगे कि आप ठीक होना चाहते हैं, आपको लगे कि आप कामयाब होना चाहते हैं, आपको लगे कि आप सक्सेसफुल रिलेशंस बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी सलाहियतों से कर जाएं, अच्छी बात है, फिर तो ज़रूरत ही नहीं किसी इलाज की। लेकिन अगर आपको लगे कि आप करना चाहते हैं लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा, आप बैड हैबिट्स नहीं छोड़ पा रहे, आप अग्रेशन नहीं छोड़ पा रहे, आप ड्राइनेस नहीं छोड़ पा रहे, आप प्लान्स नहीं कर पा रहे, आप चीज़ें सीखने में देर कर देते हैं, तो आपको सूरह शम्स की तिलावत फ़ौरन शुरू कर देनी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। साथ में बीइंग अ कैंसेरियन, रूबी जिसे उर्दू में याकूत कहते हैं, उसका पहनना आपके लिए एक कैटलिस्ट एबिलिटी पैदा करेगा। उर्दू में अमल अंगेज़ कहते हैं, चीज़ें स्पीड अप हो जाएंगी, ज़्यादा तेज़ी से आप अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकेंगे, ज़्यादा तेज़ी से इमोशनल चेंजेस आएंगी। लेकिन स्टोन का नेचुरल होना ज़रूरी है। अगर आप 25 से 40 साल के दरमियान हैं तो आपको 8 से 10 कैरेट रूबी काफ़ी रहेगा फॉर द होल लाइफ। चाहे आपकी एज उसके बाद बढ़ भी जाए, लेकिन आपको वही 8 से 10 स्टोन एक ही दफ़ा बाय करना होता है, बार बार बाय नहीं करना होता। इसलिए स्टोन बाय करते हुए एक तो एहतियात बरतिए, सिंथेटिक स्टोन्स मत बाय करिए, कलर इन्हेंस्ड या ग्लास फिनिश स्टोन ना बाय करिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे। अगर आपको स्टोन नेचुरल मिल गया, प्योर मिल गया, फाइन क्वालिटी मिल गया, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर लाइफ एंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। आप अगली लाइफ में भी जो अपना विरसा छोड़ के जाएंगे, उनमें से ये स्टोन भी एक विरसा होगा। स्टोन बाय करते हुए मैं इसलिए एम्फेसाइज करता हूँ कि ब्लेम हम पर आता है। प्रिस्क्रिप्शन मेरी है, मुझे 5 लाख लोग देख रहे होते हैं, उससे भी ज़्यादा, एंड देन वो कोई भी सिंथेटिक स्टोन बाय करते हैं, जब उन्हें उससे मतलूबा हदफ पूरे नहीं होते तो वो कहते हैं हारिस भाई के कहने पर पहना था। एंड देन हारिस भाई के कहने पर तो पहना, पर पहनो तो असली। बाद में प्रॉब्लम होती है कि वो सिंथेटिक निकलता है, उनका पैसा बर्बाद हो चुका होता है, टाइम बर्बाद हो चुका होता है, और इवन कॉन्फिडेंस भी ज़ाया हो चुका होता है।
फिर वो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस से ना तो सूर्य शम्स पढ़ पाते हैं, ना ट्रीट कर पाते हैं अपने आप को। इसलिए नेचुरल, अगर आप नेचुरल स्टोन बाय करना चाहें तो एस्ट्रो जेम्स ने बहरहाल आपको सहूलत दी है। सम टाइम ऐसा लगता है कि इट इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बट इट इज़ नॉट अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हम लोग तो 2000 सन से ही स्टोन्स, मिलीनियम ईयर से ही स्टोन्स अरेंज करते थे अपने पेशेंट्स के लिए, बट उस वक्त हमने अपने स्टोर को पब्लिक नहीं किया था। जो 1-on-1 मीटिंग्स होती थी उसमें उसके ऑफ़र कर देते थे। लेकिन फिर जब हमने देखा कि बहुत सारे लोग एंड रेशो ऑफ सक्सेस, जो मेरे केसेस हैं उनका रेशो ऑफ सक्सेस डाउन हो रहा था, जब फाइंड आउट किया तो पता चला सिंथेटिक स्टोन पहन रहे हैं। फिर हमने उसे पब्लिक किया, वर्ल्ड वाइड किया। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप स्टोन हासिल करना चाहते हैं नेचुरल, तो आप उस वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ दिनों में जो भी ट्रांसपोर्टेशन टाइम होता है, स्टोन आपके डोर स्टेप पर आपको मुयस्सर आ जाएगा बाय इंश्योर्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं कि रास्ते में कोई इशू हो जाएगा, वो भी सारी जिम्मेदारी कंपनी लेती है। एंड उसके लिए जितनी भी अरेंजमेंट्स थी, जिमोलॉजिस्ट को हायर करना था, इन्वेस्टमेंट्स करनी थी, इट इज़ नॉट अ चीप थिंग, काफ़ी महंगी होती है, बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन बहरहाल वो किया सब। एंड अब नाउ दिस इज़ द अरेंजमेंट्स, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैंसेरियंस। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। अभी इन नेमतों से फ़ायदा उठाइए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए। जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए सरबसजूद होंगे तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। कैंसेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।